एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी कि जी। आजकल बहुत से लोग इस हदीस का सहारा लेके कहते हैं कि यार दिस इज़ द एज ऑफ इनएक्टिविटी। जितना आप इनएक्टिव रहेंगे, मैसेस के अफेयर्स से दूर रहेंगे और यू विल कन्फाइन योर सेल्फ टू योर होम्स, उतना ही आप बच जाएंगे और आपकी फैमिलीज बच जाएंगी। एक ये हदीस और दूसरी इस हदीस का सहारा कि एक टाइम आएगा कि मोमिन की जो बेहतरीन प्रॉपर्टी होगी वो कुछ बकरियां होंगी और वो उन्हें माउंटेन्स पे ले जाए और वहाँ पे वो टहनी चबाता रहे यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए। ये मेरे ख्याल हज़रत हुज़ैफ़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हदीस मैं एग्जैक्ट कोट कर देता हूँ। ये है जी अबू दाऊद की हदीस है और सही इसको दर्जा इसका सही है। बिल्कुल। Soon there will come a time in which the people are sifted and only the dregs of humanity remain. Their covenants and trusts are disordered and they are set against each other. Sahaba said, how should we be, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, keep to what you recognize as good and leave off what you recognize as evil. Turn your attention to your personal affairs and leave off the affairs of the masses. अहमद भाई, कुछ मैं सुन रहा था एक स्कॉलर के, कुछ सहाबा ने ये जो ऐसी हदीस है ना कि पब्लिक ओपिनियन से बचो और ज़रा इनएक्टिव हो जाओ और सब्र इख्तियार करो, उसको उस दौरे फितन में भी अप्लाई किया था जो सिविल वॉर्स मुसलमानों के दरमियान जो हुई थी। व्हाट डू यू थिंक कि ये हदीस क्या इनएक्टिव हो जाएं हम, ना ओपिनियंस दें पॉलिटिक्स में, मतलब कोई पॉलिटिक्स को एनालाइज ना करें और बस अपनी फ़िक्र करें, क्या वो दौर आ गया है? देखिए, मेरा तो ख्याल है ऐसे नहीं है। अच्छा। ख़ास तौर पे देखें, जब हम लोग हमारे पास एक ख़ित्ता है, ठीक है, जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर लिया है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दावा किया कि हम इधर कुरान सुन्नत को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर यहाँ बैठ जाना हाथ पे हाथ रख के और अपने आप को इनकैपेसिटेट कर देना और पैसिव कर देना अपने आप को, और फिर इस हदीस का सहारा लेना ज़्यादती है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप अपने जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर आपको अभी इजाज़त है बोलने के लिए। सही। आपको जैसे भी होता है, इलेक्शन होता है फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया है कि अपनी आवाज़ उठाओ वगैरह, यानी इस किस्म का माहौल नहीं है कि इंसान जो है बिल्कुल ही बंद हो जाए, अपने घर में बंद होकर बैठ जाए और एक पैसिव अप्रोच इख्तियार कर ले। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा ना कि अल-मुमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अदाहुम खैरुम मिनल्लज़ी ला युखालितुन्नास वला यस्बिरु अला अदाहुम, कि जो मोमिन है जो खल्त मल्त होता है लोगों में, यानी लोगों में घुलता मिलता है और उनकी ईदा के ऊपर सब्र करता है, यानी जो भी उसको हार्म पहुंचता है ईमानी लिहाज से या किसी किस्म का भी हार्म पहुंचता है, घुलता मिलता है लोगों में उससे और सब्र करता है उसके ऊपर, यानी दावत का काम करता रहता है, यानी हक़ की तलक़ीन करता रहता है, जो कि सूरतुल असर के अंदर हमारे ऊपर वाजिब है हक़ की तलक़ीन करना, वो करता है। वो उससे बेहतर है जो बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है और वो सब्र नहीं करता। सो ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों अहादीस जो हैं वो इन कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हदीस जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ फितना के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पे आपका करना जो है उससे और ज़्यादा फितना क्रिएट होगा, तो उसमें इंसान बेहतर है कि वो बैठ जाए। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जिधर हम हैं अभी उधर, बल्कि इधर तो ज़रूरत है कि लोग बाहर निकल और बात करें और आवाज़ उठाएं और हक़ की तलक़ीन करें। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, मैं इस पर ना एक और चीज़, थोड़ा सा हदीस के अल्फाज पे अगर आप गौर करें ना, हदीस में बात हुई है फ़ितने की। राइट। फ़ितने के मुख्तलिफ़ मानी है। एक फ़ितने का मतलब जो है वो जंग भी है, अज़ाब भी है और भी है, और इसी तरीके से एक फ़ितने का मतलब जो है वो यानी कन्फ्यूजन और डाउट्स और शुबहात भी हैं। वल्लाहु आलम, जो अहादीस को सामने रखें तो ये बात पता चलती है कि बेसिकली ये उन जगहों पे है, उन मामलात में है जब इंसान में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो और डाउट्स हों, और यानी मुसलमानों का ये पता ना हो कि मुसलमानों को मेरी इस एक्टिविज़म से मुसलमानों को नुकसान तो नहीं होगा, या फिर ऐसा मामला हो जिसमें दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों, अब समझ ना आए किसका साथ दें। तो आपने जो बात की थी, साहबा ने अप्लाई किया था वाकई, उन्होंने कहा था कि यानी वो अपने आप को उन्होंने फ़ितने से दूर रखा, इस चीज़ को सामने रखते हुए कि ये फ़ितने का हम पार्ट ना बने किस तरीके से। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें फिर तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर तो बंदे को क्या दुनिया के किसी और कोने में जाने कि मेरी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो मुझसे जनरली। लेकिन एक है पर्सपेक्टिव जिसमें जंग है, यानी मुसलमानों पर हमला हो रहा है। आप इमेजिन करें, मुसलमानों पर हमला हो रहा है और आप बैठे हुए और आप कहें जी मैं भाग के, फिजिकल भी दोनों तरह से, जी मैं भाग के जनाब अपने आप को बचा लूँ किसी तरीके से, ये तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो बुज़दिली है। और इसके बारे में दूसरी आयात और अहादीस सामने, इसीलिए वो अगर तमाम अहादीस को और तमाम
पूरी पिक्चर को, पूरे फ्रेमवर्क को सामने रखें ना, फिर वजाहत हो जाती है। तो इन माय हम्बल ओपिनियन के ऐसा फितना जिसमें डाउट्स हैं, और ये सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल जब लड़ाई होगी तो उस वक्त हमें क्या, यानी हमें अगर पता ना हम क्या, आपने फरमाया अपनी तलवार तोड़ जी, अगर वो बंदा मुझे हमला करे मार दे, आपने कहा वो तेरा गुनाह भी उठाएगा। मतलब ये कि इंडिकेशन मिलती है जैसे मुसलमान एक दूसरे से लड़े, यानी सिविल वॉर की बात है। तो सिविल वॉर जब मुसलमान आपस में इख्तिलाफ हो, मुसलमानों के इस मामला झगड़ों के अंदर एतजाल जो है ये पसंदीदा है कि जी मैं आपकी किसी लड़ाई में नहीं पार्ट होऊंगा, मैं इस्लाह कर सकता हूँ तो ठीक है, इस्लाह नहीं कर सकता तो मैं निकलूँगा, ये वाली बात है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे कुफ़र के मुखालिफ खिलाफ जो अगर करना, और आप ये देखें कि तमाम अहादीस में एंड ऑफ द टाइम्स तक उन लोगों की बशारतें हैं जो बाकायदा जिहाद करेंगे। तो सवाल ये है कि जब दज्जाल आएगा उससे बड़ा फितना क्या है, ठीक है ना। अगर अल्लाह के रसूल ने बाकायदा हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया कि दज्जाल से भागो, और साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम होंगे तो हम ये करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने उनको समझाया कि अल्लाह के बंदो तुम्हारी सोच है, मामला इससे बहुत बड़ा है। और लेकिन इसी के अंदर इन्हीं हमें एक उस बंदे की वो बंदा मोमिन की हमें हदीस में मिसाल मिलती है जो आएगा सामने, कन्फ्रंट करेगा दज्जाल को, और आपने कहा कि उससे बेहतर ज़मीन में फिर उस वक्त कोई नहीं होगा। तो इन अहादीस को सारों के सामने रखें। तो अगेन वो लोग जो इस लेवल पे पहुंच के जो समझते हैं कि जो कंफ्यूज हैं, डाउट से समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो ऐसा बंदा अगर टाइम लेता है, अपने आप को रिस्ट्रेन रखता है, और अनलेस की चीज़ें उसके सामने क्लियर हो जाती हैं वो तो करे। लेकिन जिस बंदे को सारा पता है कि यार ये कुफर है, ये गंद हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं और कुफर के खिलाफ लड़ाई हो रही है जिसमें कोई शक ही नहीं है, वहाँ पे तो ये बुज़दिली है मैं समझता हूँ। वल्लाहु आलम।